बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र अवाम का। मेरा नाम रोहिल अकबर, मेरे साथ मौजूद हैं आज बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, तजिया निगार और सियासी समझ बूझ रखने वाले सहाफ़ी जनाब अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, बसंत आ रही, तैयारियां पूरे अरूज पर हैं। पूरी दुनिया से लोग लाहौर आना शुरू हो गए हैं। जो पाकिस्तानी लोग थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, वो भी लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो इस बसंत का जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है हुकूमती सरपरस्ती में, ये 25 साल बाद दोबारा बसंत है जो मनाई जा रही है। इससे पहले बसंत क्या गुड्डी उड़ाने पे भी पाबंदी थी, अब भी खैर पाबंदी है। ये 3 दिन बसंत का त्यौहार, उसके बाद फिर पाबंदी होगी। इन 3 दिनों में गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने अवाम को बहुत सी सहूलियत दे रखी हैं। 3 दिनों में वो सफ़र फ्री होगा, बस पे हो या ऑरिजिनल ट्रेन पे हो या किसी भी जो उबर करीम वगैरह इस पे हो, वो सारा फ्री है। इन 3 दिनों में मोटरसाइकिल नहीं आप चला सकते, गाड़ी चलाने पे कोई पाबंदी नहीं है। इन 3 दिनों में एक हुकूमत ने एसओपी भी जारी की है कि धाती डोर उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तंदी वाली डोर इस्तेमाल नहीं होगी, केमिकल वाली डोर इस्तेमाल नहीं होगी, और इसके अलावा जो पतंग उड़ाए जाएंगे उन पे किसी सियासी बंदे की तस्वीर नहीं होगी। तो ये सारी जो एसओपी जारी की है इस पे खान साहब, ये जो 25 साल बाद दोबारा बसंत मनाई जा रही है, कैसा फेस्टिवल है? हमारे पास तो खुशियों का कोई मौका ही नहीं, चले ये एक मौका आ गया, इसको लोग एंजॉय करें। देखें रोहेल अकबर, बात इतनी कि लाहौरी जी खुशी का कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई त्यौहार नहीं छोड़ते। ये तो ऐसे लोग हैं कि इतवार का दिन होता है, अपने घर के काम काज कर रही है मामलात का, तो ये इतवार का दिन भी ऐसे गुजारते हैं जो किसी शबरात या ईद का दिन होता है। ठीक है। ये सुबह घरों से बच्चों को लेकर निकलते हैं नहरों की तरफ, जहाँ खाबे हैं, नाचते हैं, कुछ जल्लों की तरफ जरा फला बाटे पाए वाला शहर से वहां पहुंचे हुए हैं, फला खाद वाला है। वो भाई, लाहौरियों को किसी मखसूस त्यौहार की जरूरत नहीं होती। ये 24 घंटे त्यौहार में रहते हैं, ये खुशियों में रहते हैं। आप देखें कि जहां तक मुझे आज 50 साल हो गए लाहौर में, मैं अंदरून लाहौरी से लेके तमाम पुराने इलाकों में मेरी जानिए दोस्त ये सब कुछ है। ठीक है यार, उनको खाने के सिवा कोई काम नहीं। सही, वो घर का एक फर्द है ना। वो शाम को जो 200 300 400 भी लेके आता है ना, उसका ये है कि सुबह तक खत्म होना, फिर हमने कमाना, शाम तक फिर खाना है। बिल्कुल सही। यानी लाहौर ख्वाबों का शहर है। सही। जहां तक आप बसंत की बात कर रहे हैं, अगर 25 साल बसंत नहीं हुई, ठीक है, तो 25 सालों में जनाजे भी नहीं उठे, मासूम बच्चों की गर्दनें भी नहीं कटी। बिल्कुल ठीक है। बुजुर्ग जो थे मोटरसाइकिलों पे नौकरी पे जाते ही अपने कामकाज से, वो भी बच गए। सही। मुझे याद है कि कोई बसंत ऐसी बसंत नहीं थी लाहौर की जो खूनी बसंत नहीं होती थी। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बसंत के बाद जो बच्चे, जो गरीबों के बच्चों जो रोड के ऊपर गुड्डी लूटते थे, वो रक्षों, वैगनों और गाड़ियों के नीचे आ जाते थे। सही। लेकिन उन बच्चों को रोका नहीं जा सकता। न 25 साल पहले रोका जा सका था, न आज रोका जा सकेगा। ठीक। ये जो 25 साल का एक जहर भरा हुआ था ना बसंत का लोगों के दिलों में, क्या वे रोका गया है? हुकूमत ने उनको मौका दिया है कि वो जहर निकालो। ठीक है। जिस अंदाज में हुकूमत ने इंतजाम किए हैं वो काबिल दीद है कि चले ट्रेनों का किराया मुफ्त, बसों का किराया मुफ्त, बहुत सारे मामला उन्होंने फ्री कर दिए हैं। लेकिन लाहौर ये नहीं मुड़ेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर ये केमिकल डोर से मना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रावी रोड और दरिया की साइड में हम निकले हैं, ठीक है, तो वही दाती तैयार जो तार है वो तैयार हो रही है, वही पतंगे तैयार हो रही हैं, और लाहौरिये जो है वो अपने घर का सामान बेच के पतंगे खरीद रहे हैं। ऐसी कौन? डोर बड़ी महंगी है, पतंग बहुत महंगी है। और जिन लोगों ने बसंत मनानी, मैं अभी आज सुबह ही मैं गुजर रहा था शालामार लिंक रोड से,
तो वहाँ पे एक पतंग बेचने वाली दुकान है, लाइन लगी हुई थी ऐसे जैसे कोई मुफ्त वो चीज बांट रहे हैं, और वहाँ पे पतंगे और डोरे वो बिक रही थी, और बड़ी महंगी 5-5 हज़ार रुपए का डोर का एक लेकिन किला है। मैं रोहेल एक बात करूं जी। कि 25 साल के बाद मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब को क्या सूझी है कि उसने इसकी खूनी खेल की इजाजत दी है? नहीं, मैं समझता हूँ खूनी खेल की इजाजत तो दी है, मगर उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी पूरे नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनो, मोटरसाइकिल अगर कोई कहता है ना कि मोटरसाइकिल ये बसंत मेरी सकाफत है, हाँ। तो मेरी सकाफत नहीं। नहीं, हमारी स्कल ये तो हमसे बहुत पुरानी है। देखे ना, हमारी नहीं है ये, जिन अदवार की है जो लोग करते थे, सही, ठीक है ना, वो हो सकता है कि हमारी नस्लें हों पीछे वाली, बिल्कुल। लेकिन अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक दौर के अंदर हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो आसमान की तरफ उड़ रहे हैं, तो हमें अब पतंगे उड़ाने की जरूरत क्या है? हम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं इन बच्चों का? बस एक त्योहार है, उसको मजे से 3 दिन नहीं जी, 25 साल में त्योहार को क्यों नहीं याद किया गया? इसके कुछ ऐसी मकासद है क्या? हम क्या है? 3 दिन। देखिए मेरी बात सुनिए, अब वो ऐसे हल्के लाहौर के जो इस चीज यानी इसका माली फायदा उठाने वाले जो लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी। मुझे पता है कि ये बसंत जो है ना, ये लाखों करोड़ों का अब खेल नहीं रहा, नहीं, उससे ऊपर चला गया, ये ऊपर जा चुका है। अब याद देखें कि वो मोरी दरवाजे के पास जहां पर से इसकी पतंग की दुकानें हैं, ठीक है, वहां पे लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है, भी दुकान है। और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार तेरा ये सीजन कैसा जाएगा? उन्हें कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उससे बाद सानू मौका मिलिया है ते ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन ਅਸੀਂ कोई 12-14 लाख ਦੀ पतंग ਵੇਚ चुके हैं। अच्छा, मैं क्या अच्छा, ये कागज 12-14 लाख का बिक गया है। और दूसरी बात ये बताऊं कि ये पतंग का जो गुडी पेपर है ना, इसकी इंपोर्ट बंद हो चुकी थी, ठीक है, इसकी इस साल पहले इंपोर्ट करवाई गई है। इसके ताने बाने कहां मिलते हैं, किन लोगों के साथ हैं, ये एक तजारती सिलसिला शुरू किया गया है। देखा ना, ठीक है ना, हाँ सब बिजनेस होना चाहिए, नहीं कारोबार बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मौत का खेल तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मौत का खेल, ये असल में मौत का खेल बनता है हमारी अपनी नाकामियों, नाअहलियों से, खामियों से, लापरवाहियों से, कि जब एक चीज गवर्नमेंट ने कहा जी आपने मोटरसाइकिल नहीं चलानी होती, अगर चलानी है तो उसके ऊपर वो एंटीना लगाना है। अब एंटीना गवर्नमेंट मुफ्त दे रही है, फ्री दे रही है, हर मोटरसाइकिल को मुफ्त लग रहा है, तो इसके बावजूद लोगों ने मोटरसाइकिल पे एंटीने अभी तक नहीं लगवाए राड को। देखिए आप ये बात कह रहे हैं ना, हुकूमत कितने मोटरसाइकिलों को दे देगी? मैं गया हूँ 2-4 दफा, तो वो जनाब खड़े हुए हैं जो सरकारी एहलकार हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन 350 रुपए का एक वो सिंगल जो लगा रहे हैं वो बिक रहा है। नहीं सर, 150 रुपए का हो गया, 200 रुपए नहीं होगा, लेकिन 350-300 का मैंने खुद यानी कि मुल्तान रोड पर ठोकर न्याज बेग पे इन जगहों पे देखा है, लोग बेच रहे हैं। आप तो उसके रेट कम हो। अच्छा, लेकिन ये जो सिलसिला जो राड लगाने का, इससे फायदा क्या है? मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, एक साहब ने अपने 2 मासूम बच्चे वो राड के सामने मोड़, देखें लाहौरियों की सबसे बड़ी गंदी आदत है, कोई एक मोटरसाइकिल पे पूरी फैमिली को उठा के चल पड़ते हैं, ठीक है? वो उसको समझते हैं कि हम गाड़ी में लेके जा रहे हैं लोगों को। अब वो जब मैंने देखा कि 2 मासूम बच्चे, देखें टैंकी के ऊपर मोटरसाइकिल पे जिन बच्चों को बैठाया जाता है, उन बच्चों से पूछो कि उनकी हालत क्या है। कोई बड़ा मुझे टैंकी पे बैठ के दिखाए ना, 2 किलोमीटर तक जाए तो उसका नीचे का हिस्सा क्या उसकी हालत होती है। लेकिन लाहौरी बड़े जालिम, बहुत जालिम है। नहीं, ये तो वो 2 बच्चे छोटे-छोटे बिठा रखे, आगे राड लगा हुआ है, पीछे उसकी वाइफ ने भी एक बच्चा उठा रखा है, वो मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है, हेलमेट उसने लगा रखा है, उसका ऊपर उठाया हुआ उसने। मैं थोड़ी देर तक देखा, मैंने उसको भी रोक लिया, मैं बात सुनो, मैं कहा तेरी ये वायर इन बच्चों को बचाएगी? वायर ने पूछना है कि मैंने ऊपर से आना इसमें लिपटना है या तेरे बच्चों की गर्दन में लिपटना है? देखिए अगर ये मामला लगाए गए हैं ना, जो राड लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इतना तो करे कि यार टैंकी पे बिठाए हुए 6-6 बच्चे और पीछे उनका तो चालान किया जाए, उनको ना बख्शा जाए। चालान तो खैर पहले बड़े हो रहे हैं, चालान की तो बात ना करेंगे सब, बच्चों को बचाया जाए, आप बच्चों को नहीं बचा रहा आपने। वो देखें, ये लोगों को खुद समझना चाहिए कि इस तरह के हालात जब हो तो नहीं, उसकी फिर तरबियत होती है, तरबियत होती है ना, लेकिन हुकूमत किसी की तरबियत नहीं करती। हुकूमत की अपनी तरबियत होने वाली है कि उन्होंने इसकी इजाजत क्यों दी है, नहीं होनी चाहिए थी इजाजत।
देखें ये जो मेले ठेले होते हैं ना, ये लोगों के, आपको याद होगा कि एक दौर था जब लाहौर में जश्न बहारा हुआ करता था, मेला हुआ करता था, सर्कस होती थी, मौत के कुएं होते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी जो ख़त्म हो गई, अब नहीं होते। ये सारा एक सिस्टम था, 2-3 दिन बड़ा एक मज़े वाला काम होता था, एंजॉयमेंट होती थी, लोग बाहर निकलते थे, कोई किसी दुकान से कोई भटूरे खा रहा है, कोई वो कतलमे खा रहा है, कुछ आपका मेला मवेशियां लगता था ना, मेला मवेशियां लगता था, देखिए, तो बंद हो गया वो कितना अरसा चलता रहा और हॉर्स राइडिंग के चारों तरफ क्या क्या लगता था, क्या होता था, सही। एक तहजीब में, एक अदब में है। ये नहीं था कि हुल्लड़बाजियां होती थी उसके अंदर है। लेकिन अगर ऐसे मेला मवेशियां जैसे जो सकाफती प्रोग्राम है, अगर वो पंजाब की हुकूमत आज भी करे तो सराहे जाएंगे, वो भी शुरू हो जाएंगे, नहीं सराहे जाएंगे। लेकिन ये पतंगबाजी जो है ये मौत का खेल है। हुकूमत पंजाब ने इसकी इजाजत दे के लाहौर के अवाम के साथ जुल्म किया है। देखें एक एक छत जो है ना लोहारी की, वो जो जहाँ पे लोगों ने पतंग उड़ानी है, उसके 3 दिन के किराए का मैं पूछ के दंग रह गया हूँ। वो सुना कि एक बंदे ने कहा जी मैं तो अपनी छत देने वास्ते तैयार हाँ, 4 मरले की छत है तो मैं थोड़े को 4 लाख रुपया लवांगा। नहीं ये तो करोड़ों में बिकी है। नहीं सुना, वो ये लोहारी के सूतर मंडी के अंदर, तो उन्होंने कहा यार नहीं थोड़े को 2 लाख ले ले। उन्होंने कहा जी तुम जाओ। और दूसरे दिन वो ही छत उसकी 10 लाख में गई है। यार मालूम है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे वाले पैसे लगा रहे हैं ना, पैसे वाले पैसे लगा रहे हैं, गरीब का काम तो नहीं। जिसको 10 लाख रुपया मिल गया वो तो गरीब बंदा ही था, 4 मरले के मकान में रहता था, उसको तो चलो 10 लाख मिल गया और उसको एक चले उसकी ईद भी हो गई, वो एंजॉय भी करेगा, 3 दिन जश्न भी मनाएगा। देखें रोहन साहब सारे जश्न होंगे, मुझे फिक्र है उन गरीब बच्चों की जो पतंग लूटते हैं गलियों में, रोडों पे। मैं जो हकीकत में बताने लगा हूँ, आज तक जितने हादसा हुए हैं ना पिछले 25 साल को छोड़कर, वो सारे रोड पे हुए हैं। ये पतंग लूटता हुआ बच्चा जा रहा है, उसको पता नहीं आगे से फलां से टक्कर हुई, मोटरसाइकिल से हुई, गाड़ियों से हुई, टांगे से हुई। देखिए ये हादसे हमारे लाहौर में, बच्चे पतंग लूटते छतों से भी नीचे गिरे हैं, नीचे भी गिरे हैं, वाकयात हुए हैं। तो जब बंदा पतंग लूटने निकलता तो उसकी नजर ऊपर होती है, सामने वाले। अच्छा मैं एक राय दूंगा हुकूमत को, आपने 3 दिन बसंत मनानी है ना वजीर आला साहबा, क्योंकि आपकी नस्लें यहाँ आबाद हैं जिन्होंने बसंत मनाई है। बिल्कुल आपके जद्द अमजद ने अमृतसर से लेके यहाँ तक ये बसंत ही मनाते आ रहे हैं। सही। खुदारा जहाँ पे 3 दिन के लिए आप बहुत सारी चीजें बंद कर रही हैं, बहुत सारी चीजें आप बंद कर रही हैं ना, तो रोडों पे कर्फ्यू लगवा दें, छतों पे पतंगे उड़े। मेरे लाहौर के वो गरीब और यतीम और वो मासूम बच्चे रोडों पे मौत के मुंह में न जाए। ये होना ही होना है, आप जो मर्जी कर ले। ये बच्चे हमारे लाहौर के जो है ना, लाहौर की रीत रवायात है, पतंग लूटना ही सबसे बड़ा काम है लाहौर के। पतंग लूटना एक फन भी है, नहीं उसको बहुत अच्छा समझा जाता है। मैं तो आज से 10 साल या 20 साल पहले मैं देखता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी पतंग लूटा करते थे लाहौर में। अब फिर उसके बाद बच्चे शुरू हुए, और जब बच्चों की अमवात इतनी ज्यादा हुई तो आपके लोगों ने सोचा कि इसको बंद करो, ये तो गंदा खेल है जिससे मौत मिलती है। लेकिन न जाने वजीर आला साहबा आपको क्या सूझी है, किसकी बात मानी है? कभी अपने दिल की बात मानो। लोगों के बच्चे यतीम हो जाते हैं, लोग किस हालत में होते हैं। ये बसंत खूनी खेल है, हम इसकी मुखालफत करते थे, करते रहेंगे। ये मेरे दीन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे पंजाब का हिस्सा नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने बैंकॉक में देखा है कि समंदर के ऊपर पतंग उड़ती, बाहर नहीं उड़ती। जगह मखसूस की गई है, सिंगापुर में जगह मखसूस है, मलेशिया में कोलालमपुर से बाहर पतंगे उड़ती है, लंबी लंबी, पता नहीं उनके और ही यानी के डिजाइन होते हैं। लेकिन मैंने कभी वहां शहरों में पतंगे उड़ती नहीं देखी। आपका तो शहर मखसूस दिन है, नहीं मखसूस दिन जितना भी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि लाहौरियों कुछ समझ सोच से काम लो। करोड़ों रुपए जाया करते हो, अपने बच्चों पे इस्तेमाल करो, अपनी खुशहाली पे इस्तेमाल करो। आप किस काम लग गए?
हाँ साहब, उम्मीद है कि ये 2-3 दिन जो हैं बड़े पुरअमन गुजरेंगे। आपके खदशात अपनी जगह, हो सकता है कि हालात उस तरह ना हो जिस तरह हुकूमत सोच रही है, मगर फिर भी हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए हुकूमत ने अच्छे हुकूमत जो सोच रही है ना, अच्छे वो इंतजाम ब्यूरोक्रेसी के नीचे से जो पुर्जे हैं ना, हाँ जी। जिनके मफादात होते हैं, है वो हुकूमत को राय देती है, और हुकूमत इतनी मासूम होती है कि उनके ताने बाने बुने हुए में फंस जाती है, और फिर जो कुछ होता है वो लाहौरी भुगतते हैं बाबा। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, चलें अब देखते हैं। वो सारा कुछ अनाउंस हो गया, सहूलतें भी दे दी, अखबार में इश्तिहार भी छप गए, तैयारी मुकम्मल है। और अब मोटरसाइकिल पे तकरीबन हर बंदे ने वो अपना हिफाजती जो राड है वो भी लगवा लिया। तो अब देखना ये कि 3 दिन सुकून से गुजरते हैं या जो आपके खदशात हैं उनका क्या बनता है। उम्मीद है कि ये 3 दिन देखें जी, अल्लाह पाक आसानी करे, लेकिन हमारे जो खदशात हैं ना जी वो मौजूद हैं, वो मौजूद है और मौजूद रहेंगे। चलिए, अल्लाह बेहतर करे। हाँ सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, टाइम थैंक दिया। यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह दोस्तों फिर तब मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।